students, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read the lesson Gratitude, and from this chapter we will practice of reading and we will understand the story also. We will understand the story in Hindi, and our chapter is about gratitude. And let's start the chapter. Love and kindness shown to others never go waste. If you do something good to someone, you are sure to get the return. Here, love और kindness, अगर हम किसी के लिए काइंडनेस दिखाते हैं, किसी के लिए प्यार दिखाते हैं, तो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है. अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, यू आर श्योर टू गेट द रिटर्न, तो डेफिनेटली वो आपको वापस मिलता है. द गुड डीड यू डू टुडे मे बेनिफिट यू और समवन यू लव एट द लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम. अगर तुम कोई अच्छा काम करते हो, गुड डीड मीन्स अच्छे कार्य, अगर तुम कोई अच्छे कार्य आज करते हो तो उसका जो बेनिफिट है वो तुम्हें कभी एक्सपेक्टेड टाइम पे तुम्हें या तुम्हारे जिसे तुम प्यार करते हो उन्हें डेफिनेटली मिलता है. If you never see the deed again, at least you will have made the world a better place. And after all, isn't that what life is all about? अगर तुम कोई अच्छी काम करके दोबारा उसके बारे में नहीं सोचते हो, तो एटलीस्ट जो हमारा वर्ल्ड है वो एक बेटर प्लेस रहे होगा सबके लिए. एंड तो यही लाइफ है. द फॉलोइंग स्टोरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. और जो ये स्टोरी है ये हमें हेल्प करेगी चीज़ों को बेटर तरीके से सीखने के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल. हर नेम वॉज स्टेला एंड शी वॉज वेरी काइंड. वो बहुत काइंड थी एंड शी ऑलवेज did kind deeds for others. So what happened in the story? Let's see. Stella was a beautiful young girl who lived in a small farmhouse in America. स्टेला जो है एक सुंदर यंग गर्ल थी जो कि एक अमेरिका के एक छोटे से फार्म हाउस में रहती थी. शी वॉज वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक टू वन एंड ऑल. वो लोगों के लिए बहुत काइंड थी और हर किसी के लिए उसके मन में सिंपैथी थी. एवरीबडी एडमायर्ड हर बिकॉज ऑफ हर स्वीट नेचर. हर कोई उसे एडमायर करता था, प्रेज करता था. एडमायर मीन्स प्रेज करना, तारीफ करना. हर कोई उसे उसकी तारीफ करता था क्योंकि उसके स्वीट नेचर के कारण, जो कि उसका नेचर था बहुत स्वीट नेचर था, बहुत अच्छा नेचर था. तो इसलिए सभी उसे लाइक करते थे, एडमायर करते थे. One day, Stella was sitting in her drawing room reading a magazine. Suddenly, somebody knocked at the door. तो एक दिन स्टेला while she was sitting in her drawing room, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी. She was reading a magazine, वो एक मैगजीन पढ़ रही थी. तो suddenly somebody knocked at the door. उसने देखा कि किसी ने डोर पे नॉक किया. As she got up and opened the door, she saw a little boy standing in front of her. जब उसने वो उठी और सी ओपन द डोर, उसने डोर ओपन किया. देन सी सॉ अ लिटिल बॉय वॉज देयर. ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर. एक छोटा लड़का उसके आगे डोर के पास में खड़ा था. द बॉय वॉज टायर्ड, हंग्री एंड थर्स्टी. और जो लड़का था, टायर्ड मीन्स वो बहुत थका हुआ था, हंग्री मीन्स वो भूखा था, एंड थर्स्टी मीन्स वो प्यासा था. हेजिटेंटली ही आस्क्ड द यंग गर्ल फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. और बहुत ही शाइनेस के साथ में, हेजिटेशन के साथ में उसने उस यंग गर्ल से एक ग्लास पानी का एक ग्लास मांगा. स्टेला लुक्ड एट हिम क्लोजली. स्टेला ने उसको बहुत ही नज़दीक से देखा. द लिटिल बॉय सीम टू बी इंटेलिजेंट. जो छोटा लड़का था वो इंटेलिजेंट लग रहा था. देयर वॉज अ स्ट्रेंज स्पार्कल इन हिज आइज. और उसकी आइज जो थी उनमें स्पार्कल था, मीन्स शाइनी आइज थी उसकी. इंटेलिजेंट सा लड़का था. एंड शी फेल्ट पिटी फॉर द बॉय. अब स्टेला ने उस लड़की के लिए पिटी फील किया, मीन्स उसको उस पर दया आई. विदाउट सीइंग एनीथिंग शी वेंट इन एंड सून केम आउट विद अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क.
बिना कुछ कहे वो अंदर गई और वहाँ से बाहर आई और उसके हाथ में क्या था, एक बड़ा सा ग्लास था मिल्क का. द बॉय ड्रैंक इट ईगरली एंड देन आस्क्ड, हाउ मच डू आई ओ यू. देन उसने कहा, उसने जो बॉय है उसने बहुत ही ईगरली, बहुत ही जल्दी से उसने उस मिल्क को पूरा फिनिश कर लिया, जल्दी से पी लिया. एंड देन उसने कहा कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मैं तुम्हें क्या पे करूँ. देन स्टेला रिप्लाई, तो स्टेला ने उसे बोला, यू नीडंट पे मी एनीथिंग, तुम्हें मुझे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. शी सैड इन अ सूदिंग वॉइस, वो एक पीसफुल वॉइस में बहुत ही अच्छे से उससे बोली, यू सीम टू बी हंग्री, तुम मुझे भूखे दिखाई दिए. एंड देयरफॉर आई गेव इट टू यू, इसलिए मैंने तुम्हें मिल्क दिया पीने के लिए. माई मदर हैज़ टॉट मी नेवर टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर अ काइंडनेस, मेरी मदर ने मुझे सिखाया है कि कभी भी अगर तुम किसी के लिए कुछ दया दिखाते हो, अगर कुछ अच्छा करते हो, तो उसके बदले में कोई भी चीज़ उससे एक्सपेक्ट मत करना. द बॉय थैंक्ड स्टेला फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट एंड वेंट अवे, जो बॉय था उसने उसको थैंक्स बोला अपने हार्ट से, बॉटम ऑफ हिज हार्ट, एंड फिर वहाँ से वो चला गया. Many years passed and Stella had almost forgotten the incident. बहुत साल बीत गए और जो स्टेला है उस इंसिडेंट के बारे में भूल गई है. Once she become critically ill, एक बार वो seriously ill, बीमार हो गई. She had been suffering from a rare disease, और वो एक ऐसी गंभीर बीमारी से सफ़र कर रही थी. The local doctors tried to cure her illness but they couldn't diagnose the cause of her illness. जो लोकल डॉक्टर्स थे उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो डायग्नोस नहीं कर सके, उसकी बीमारी के कारण को जान नहीं सके. They were baffled and so they finally sent her to the city hospital. देवर वेफल्ड मीन्स वो शॉक्ड थे क्योंकि वो बीमारी के बारे में उन्हें पता नहीं चला था, इसलिए उन्होंने उसे शहर के हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया फाइनली उनको, क्योंकि वो उस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए. A specialist was called in to study her disease. एक स्पेशलिस्ट बुलाया गया उसकी डिजीज़ को पढ़ने के लिए, जानने के लिए. While the specialist was going through medical report, his eyes got fixed to the name of the town she came from. जब वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ रहा था, तो जब उसने देखा when he saw the name of a town, तो जो उसकी आइज़ थी वो फिक्स हो गई. मीन्स वो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने लगा जब उसने उस टाउन का नेम देखा कि वो कौन से टाउन से बिलोंग करती है. A strange लाइट फिल्ड हिज आईज, तो उसकी आंखों में एक लाइट सी शाइन हुई. ही रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड वेंट डाउन द हॉल ऑफ द हॉस्पिटल वेयर शी वॉज लाइंग, तो वो अपनी चेयर से उठा एंड देन वो कहाँ गया, जहाँ हॉस्पिटल के उस हॉल में गया जहाँ पे वो लेटी हुई थी. He recognized her at once. It was Stella. और वो उसको रिकॉग्नाइज कर गया, उसको पहचान गया. ये वही लेडी थी स्टेला जिसने कि उसे 1 glass of milk दिया था. When he was hungry, he was tired, he was thirsty. On that time, Stella helped him, and now the doctor was the boy to whom Stella helped. Okay. The same girl who had once offered him a glass of milk. ये वही सेम लड़की थी जिसने once एक बार उसे ऑफर किया था एक ग्लास ऑफ मिल्क. The doctor returned to the consultation room with a determination. अब वो अपने कंसल्टेशन रूम में वापस आया और एक डिटर्मिनेशन के साथ में, एक दृढ़ निश्चय के साथ में. ही डिसाइडेड टू डू हिज बेस्ट टू सेव हर लाइफ. उसने डिसाइड किया कि वो अपना बेस्ट करेगा उसकी लाइफ को बचाने के लिए. फ्रॉम दैट डे ही गेव अ स्पेशल अटेंशन टू हर केस. उस दिन से उसने उसको एक स्पेशल अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया. द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज टू शिफ्ट हर टू अ कैबिन एंड देन स्टार्टेड द ट्रीटमेंट. उसने पहली चीज़ क्या की, उसको एक कैबिन में उसने शिफ्ट कर दिया एंड देन ही स्टार्टेड ट्रीटमेंट. उसके बाद उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया. आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल द बैटल वॉज वॉन. एक लंबे स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो जीत गया.
शी वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड नाउ, अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी. द डॉक्टर्स डिसाइडेड टू अलाउ हर गो होम, डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो अब उसको घर जाना अलाउ करेंगे. बिकॉज स्टेला वॉज कम्प्लीटली फाइन नाउ, क्योंकि जो स्टेला थी अब वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी. डेट्स वाई द डॉक्टर्स डिसाइडेड they will allow her to go home. Stella was about to be released the next day. The doctor requested the accountant to send the final bill to him for approval. और जो स्टेला है अब उसे नेक्स्ट डे रिलीज़ किया जाना था हॉस्पिटल से. एंड जो डॉक्टर है उसने रिक्वेस्ट की, जो डॉक्टर है उसने रिक्वेस्ट की अकाउंटेंट से कि वो फाइनल बिल उसके अप्रूवल के लिए भेजे. He looked at it for some time and then wrote something on it. कुछ देर के लिए उसने उसमें देखा and then उसने उसमें कुछ लिखा. Then the bill was sent to her room. उसके बाद जो बिल था वो उसके रूम में भेजा गया स्टेला के. स्टेला feared to open it. अब जो स्टेला है उसे ओपन करने में डर रही है. Feared means डरना. For she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. वो कह रहे कि उसकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इसको पे करने के लिए, क्योंकि उसके पास इतना मनी नहीं है. सो शी वॉज एफ्रेड, इसलिए वो डरी हुई है. फाइनली शी लुक्ड एट इट, फाइनली शी ओपनड इट एंड शी लुक्ड एट इट. इट वॉज रियली अ ह्यूज अमाउंट फॉर हर, ये उसके लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है. सडनली समथिंग written on the side of the bill caught her attention. तो सडनली देखा उसने कि जो बिल है उसमें उसके साइड पे कुछ लिखा हुआ है. She read the words again and again. उसने वो वर्ड्स दोबारा पढ़े. It read paid in full with 1 glass of milk. उसने कहा कि पूरा पे हो चुका है 1 glass of milk के बदले में. एंड साइन, देयर वॉज साइन ऑफ दैट डॉक्टर. टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन हर चीक्स एज हर हैप्पी हार्ट प्रेड थैंक यू गॉड. अब उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने अपने हैप्पी हार्ट से प्रे किया थैंक यू गॉड, गॉड को थैंक्स किया. दैट योर लव हैज़ स्प्रेड ब्रॉड थ्रू ह्यूमन हार्ट्स एंड हैंड्स. उसने कहा कि जो तुम्हारा प्यार है वो ह्यूमन हार्ट और हैंड्स के जरिए वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है सभी तरफ. डू यू नो हु दिस डॉक्टर वॉज, क्या तुम जानते हो कि ये डॉक्टर कौन था. हिज नेम वॉज डॉक्टर हावर्ड ऑटवुड कैली. वो एक डॉक्टर हावर्ड ऑटवुड कैली उसका नेम था. ही वॉज अ फेमस गायनोकोलॉजिस्ट and one of the founder professor of जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल अमेरिका. वो क्या था, एक फेमस गायनोकोलॉजिस्ट था जो लेडीज़ से रिलेटेड बीमारी को देखते हैं, उनको गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है. और वो फाउंडर था उस जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल अमेरिका का.